Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your English educator. We are studying class 8 Engaging English book. Here we are going to start with the second chapter. Now we are already done with the explanation part of our second chapter. The name of the chapter is The River Came Home, written by Aditi Rao. अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसकी summary and question answers. So let's begin. The story The River Came Home, written by Aditi Rao, is a heartwarming story that talks about a little boy, Gopala, who has been displaced of his home because of dam building projects. तो ये जो story है The River Came Home, Aditi Rao ने लिखी है ये, और ये एक heartwarming story है, मतलब दिल को छूने वाली story है. एंड इसमें किसके बारे में बात हुई? एक छोटे बच्चे के बारे में बात हुई जिसका नाम है गोपाला, जिसका जो घर है उसको चेंज कर दिया गया. उसको अपने जो उसका घर हुआ करता था वहां से उसको मूव करके दूसरी जगह पे जाके सेटल कर दिया गया है बिकॉज ऑफ डैम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. गोपाला एंड हिज फ्रेंड्स अटेंडेड सरस्वती विद्याशाला. अब बताया है कौन से स्कूल में जाते थे ये लोग? सरस्वती विद्याशाला में. दे केप्ट अवे फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन स्कूल. और वो बाकी लोगों से ज्यादा बातें नहीं किया करते थे. दे स्पोक ओनली व्हेन स्पोकन टू एंड देन वेरी लिटिल. वो बहुत कम बोलते थे और वो तभी लोगों से बात करते थे जब उनसे कोई बात करता था. They were neither naughty, talkative or boisterous. ना वो बहुत ज़्यादा शैतान थे, ना बातूरी थे, ना बहुत ज़्यादा energetic थे. Once Gopala's friend Ananta, here comma, okay. Once Gopala's friend Ananta got some money to buy a Beyblade. तो उसकी मदर ने उसको कुछ पैसे दिए ताकि वो जाके Beyblade खरीद ले. They were excited and happy. Now the entire group was very happy. Mani sir, their teacher, asked them to be silent, but later he felt uncomfortable and they felt silent completely. उस दिन क्लास में वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो मनी सर जो उनके इंग्लिश टीचर थे उन्होंने उनको बोला कि शांत रहो, लेकिन उसके बाद वो एकदम ही शांत हो गए. बिल्कुल उन्होंने कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिखाया, तो मनी सर को अनकंफर्टेबल लगा. आफ्टर स्कूल गोपाला एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू जॉली टॉयज इन पांडुपुर. उसके बाद जब स्कूल खत्म हो गया तो गोपाला और उसके फ्रेंड्स जो थे वो एक शॉप में गए. शॉप का नाम था जॉली टॉयज, जो कि पांडुपुर में थी. There were 3 boys from Stony Hill, a big school, buying expensive toys. वहाँ 3 लड़के ऑलरेडी थे जो कि स्टोनी हिल हाई स्कूल से थे, जो कि एक बहुत बड़ा स्कूल था वहाँ पे, और वो लोग बहुत महंगे गेम्स खरीद रहे थे. अनंता फाउंड ब्यूटिफुल बेब्लेड ऑन द पाइल ऑफ रिजेक्टेड टॉयज. अनंता को एक बहुत ब्यूटीफुल सा बेब्लेड मिला जो कि रिजेक्टेड टॉयज के पाइल में सबसे ऊपर रखा था. एज ही टुक इट, अ बॉय नेम्ड सुनील क्लेम्ड एज हिज ओन. जैसे ही उसने लिया तो एक बॉय था जिसका नाम था सुनील, जो उन तीनों लड़कों में से एक था. उसने क्लेम किया कि नहीं, ये मेरा है. Ananta argued with him as it was kept on the rejected pile. अनंता ने बोला कि ये तुम्हारा कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ रखा हुआ था rejected pile पे. Soon the argument turned into a fight which was stopped by Mani sir. तभी वो जो argument था वो एक fight में convert हो गया, जो मनी सर ने आके रोका. Gopala was suspended from school for a week, which was found unfair by Mani sir. गोपाला को एक वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया और मनी सर को लगा ये बिल्कुल गलत था. उसको उन्हें मतलब किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए था. He went to his place and met his mother. वो जो थे गोपाला से बात करने के लिए जो थे उसके घर गए जहाँ वो पहले उसकी मदर से मिले. She told him the reason of extreme silence. शी टोल्ड हिम. अब उनकी मदर ने मनी सर को बताया कि ये जो एक्सट्रीम साइलेंस है इसका रीज़न क्या है? शिफ्टिंग ऑफ होम एंड हाउ कंफर्टेबल द न्यू प्लेस वॉज. जो उन्होंने घर शिफ्ट किया और अब वो इतने पुअर हो गए हैं और ये नया घर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, वो ये सब बताने लगी उन्हें. Mani sir went to look for Gopala, who was sitting on the side of a river bank looking at a place where he had his house previously, now submerged in water. तो वहाँ पे जैसे ही गए तो गोपाला वहाँ पे रिवर बैंक के किनारे बैठा हुआ था और वो वाटर्स को देख रहा था, उस जगह को जहाँ कभी उसका घर हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ पानी में डूब गया है. Mani sir talked to him, shared a personal similar experience and made him realize that he can still stay cheerful. मनी सर ने उससे बात करी, उन्होंने अपनी लाइफ का एक रियल एग्जाम्पल उसके साथ शेयर किया और उन्होंने उसे बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए किस तरीके से वो अपने आप को खुश रख सकता है. गोपाला डिड व्हाट ही सजेस्टेड एंड बिकेम हैप्पी. गोपाला ने वही किया जो उन्होंने सजेस्ट किया था, वो वापस खुश हो गया, स्माइल करने लग गया.
Now this was the summary और अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स. सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गोपाला एंड हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल. गोपाला और उसके जो फ्रेंड्स थे वो स्कूल कैसे जाते थे. Gopala and his friends went to school in a rusty minivan that hurtled down the street honking loudly. गोपाला और उसके फ्रेंड्स जो थे एक रस्टी मिनी वैन में जाते थे जो कि बहुत स्पीड में जाती थी और बहुत जोर जोर से हॉर्न मारता था वो. Why were the children excited? Now there was this one day when all were very excited. Why? Because अनंता की मदर ने उसे कुछ पैसे दिए थे जिससे वो जाके एक बेबलेट लेने वाला था और इसीलिए वो एक प्राइड की बात थी पूरे ग्रुप के लिए, तो वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे. The children were excited as Ananta's mother had saved some money and she gave it to him to buy a Beyblade, which was a matter of general pride and interest to the whole group. बच्चे इसलिए excited थे क्योंकि जो अनंता की मदर थी, she had saved some money, उन्होंने कुछ पैसे बचाए हुए थे, and she gave it to him, उन्होंने अनंता को दे दिए to buy a Beyblade. और ये जो थी ये पूरे ग्रुप के लिए एक प्राइड की बात थी, इंटरेस्ट की बात थी. How did the boys from Stony Hill behave with Gopala and his friends? Why? जो Stony Hill High School के boys थे उन्होंने गोपाला उसके फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेव किया, क्यों किया उन्होंने ऐसा. The boys from Stony Hill behaved in a curt manner with Gopala and his friends. जो Stony Hill के बच्चे थे उन्होंने गोपाला और उसके फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा एकदम रूखे तरीके से बर्ताव किया, कर्ट तरीके से बर्ताव किया. They considered them as inferior and felt like they have more right on the toys than the poor group of friends. उन्होंने उनको एकदम इंफीरियर माना, मतलब अपने से बहुत छोटा माना और उनको लगा कि इन विलेजर्स को कोई राइट नहीं है, जो भी टॉय पसंद है वो हम पहले लेंगे, इनको कोई राइट नहीं है. They mistreated them for no reason. Now why did they do that? Because they thought they were superior. उनकी कोई गलती भी नहीं थी, उन्होंने बिना रीजन के उन्हें मिसट्रीट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मिस्टर कीर्तन. ये मिस्टर कीर्तन कौन थे. हाउ डिड ही ट्राई टू हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन इन हिज शॉप. मिस्टर कीर्तन जो थे जॉली टॉयज के प्रोपराइटर थे, ओनर थे, और जब उन्हें लगा कि यहाँ पे जो दो ग्रुप है ये आपस में इनकी फाइट होने वाली है, तब उन्होंने दोनों को रेकमेंड किया, दोनों को ऑफर किया कि मैं एक और ऐसा बेबलेट जो है वो ऑर्डर कर देता हूँ और आप लोग ले लेना, लेकिन दोनों ग्रुप मानने को तैयार नहीं थे. सो मिस्टर कीर्तन वॉज द प्रोपराइटर ऑफ जॉली टॉयज. जॉली टॉयज कहाँ थी, डाउनटाउन पांडुपुर में थी, डाउनटाउन पांडुपुर में ये शॉप थी. एज ही सॉ दैट द टू ग्रुप्स ऑफ किड्स वर अबाउट टू गेट इनटू अ रियल फाइट ओवर अ बेबलेट. जैसे उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो दो बच्चों का ग्रुप है एक बेबलेट के ऊपर इनकी बहुत गंदी लड़ाई होने वाली है, ही ऑफर्ड टू ऑर्डर अनदर बेबलेट ऑफ सेम कलर. तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो है मैं एक और बेबलेट ऑर्डर कर देता हूँ, थोड़े दिन में आ जाएगा तो तुम लोग ले जाना. Why did Gopala hit Sunil? गोपाला ने सुनील को मारा क्यों? What did Mani sir think of the fight? गोपाला ने सुनील को मारा क्यों? गोपाला hit Sunil because Sunil had disrespected them by calling them villagers and threatening Mr. Kirtan that if he sells the Beyblade to the village boys, he and his friends will never buy any toy from his shop. गोपाला ने सुनील को इसीलिए मारा बिकॉज उसने उन सबको डिसरिस्पेक्ट किया था बाय कॉलिंग देम विलेजर्स. एकदम देहाती बोल के उन्होंने गोपाला उसके फ्रेंड्स को डिसरिस्पेक्ट किया था. प्लस उन्होंने मिस्टर कीर्तन को थ्रेटन भी किया. सुनील ने मिस्टर कीर्तन को धमकी दी कि अगर आपने ये जो बेबलेट है ये इन्हें बेचा तो मैं और मेरे फ्रेंड्स कभी आपकी शॉप से कोई टॉय नहीं लेंगे. मनी सर थॉट दैट दो गोपाला वेंट वायलेंट. मनी सर ने सोचा, उनको ऐसा फील हुआ कि भले गोपाला जो था उसने मारा, वो वायलेंट हो गया, बट ही वॉज प्रोवोक्ड, लेकिन उसको उकसाया गया था. He also felt that there was something more to Gopala's sudden outburst. मनी सर को ये भी लगा कि गोपाला का जो गुस्सा है ये सिर्फ इस छोटी सी चीज पे नहीं आया है, ये जो आउटबर्स्ट है, ये जो अचानक से उसको इतना जोर से गुस्सा आया है, इसका रीजन और भी कुछ हो सकता है. According to Mani sir, why was Gopala suspended? मनी सर के हिसाब से गोपाला को सस्पेंड क्यों कर दिया गया? Mani sir believed that if Gopala had not been suspended, the other boys' parents would have gone to the police and made things worse for Gopala. Mani sir believe करते थे कि अगर
स्कूल ने गोपाला को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड नहीं किया होता तो क्या होता, जो बाकी के जो स्टोनी हिल हाई स्कूल के जो बॉयज थे उनके पेरेंट्स गोपाला के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देते और गोपाला बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाता। ही ऑल्सो बिलीव दैट गोपाला वॉज नॉट रॉन्ग, और उनके हिसाब से गोपाला ने गलत नहीं किया था, उसको प्रोवोक किया गया था, उकसाया गया था। Describe the place where Mani sir found Gopala. The description uses 2 figures of speech. Explain them in your own words. अब मनी सर को गोपाला कहाँ मिले थे? So Mani sir found Gopala sitting on one side of the bank of a river. तो जो रिवर का जो बैंक था उसके एक साइड में गोपाला बैठा हुआ था, looking silently at the water. So वो चुपचाप पानी को देख रहा था। The place was engulfed with unmoving water from which the thick stump of a dead tree pointed up to the sky like an accusing finger. वो जगह बहुत ब्यूटीफुल थी, हर जगह पूरी जगह पानी में सबमर्ज थी और उसके अंदर से एक जो था ट्री का ओल्ड स्टम्प जो था वो निकला हुआ था, as if somebody is raising an accusing finger. जैसे आप बोलते हैं तुमने ये किया है, तो इस तरीके से जो है पूरे पानी के बीच में एक स्टम्प जो था वो खड़ा हुआ था। And on top of it sat a bird of prey, और उसके ऊपर एक bird of prey बैठी हुई थी। It was a beautiful sight, और वो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। नेक्स्ट अब हमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, तो यहाँ हमें कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? चिल्ड्रन आर नॉटी, टॉकेटिव, बॉइस्टरस, दीज चिल्ड्रन वर नन ऑफ दीज। Who were these children and where were they at the time? तो ये जो वर्ड्स यूज जब किए गए थे तो ये किन बच्चों के बारे में बात हो रही है? ये गोपाला और उसके फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही थी। Where were they at the time? और ये सब तब कहाँ थे? क्लास में थे। These children refers to Gopala and his friends. They were in the class at that time. Simple answer है, okay? Who had these thoughts about the children? What had he just said to the children? कौन सोच रहा था बच्चों के बारे में ये चीज़ कि ये तो ना शैतान है, ना बॉइस्टरस हैं, ना ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये सोचा था मनी सर जो कि उनके इंग्लिश टीचर थे। उसके पहले उन्होंने उन बच्चों को बोला था चुप रहने के लिए। क्यों? क्योंकि उस दिन वो बेब्लेड खरीदने जा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। Mani sir had these thoughts about the children. He had just asked them to be silent and they were unusually excited and energetic that day. Mani sir ने उन सबको चुप रहने के लिए कहा था क्योंकि उस दिन वो लोग unusually excited थे और energetic थे। Clear? How were these children different from the others? ये बच्चे बाकी बच्चों से अलग कैसे थे? These children were different from others because they were neither naughty and talkative nor boisterous. They spoke very little in the class. ये बच्चे बाकी के बच्चों से इसीलिए अलग थे क्योंकि ना ये शैतान थे, ना ये बहुत ज़्यादा जो थे बातूनी थे, बहुत ज़्यादा बात करते थे, और ना ही ये लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे या बॉइस्टरस थे। इसीलिए दे स्पोक वेरी लिटिल इन द क्लास, वो लोग क्लास में बहुत कम बातें करते थे, इसीलिए मनी सर को लगा ये थोड़े अलग बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील टर्न्ड अवे डिसमिसिवली एंड सेड मिस्टर कीर्तन आई विल टेक दिस बेब्लेड एंड दोस कंप्यूटर गेम्स। सबसे पहले सुनील कौन था? सुनील वाज वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम स्टोनी हिल हाई स्कूल, और वो जो वहाँ पे टॉयस लेने आया था। व्हाट डिड ही से, व्हाई डिड ही से दीज वर्ड्स, और उसने ये सारे वर्ड्स क्यों कहे? सुनील वाज अ बॉय फ्रॉम स्टोन हिल्स हाई स्कूल, यहाँ पे हम हाई भी लिख देते हैं। सो वो स्टोन हिल हाई स्कूल से था। ही केम टू द टॉय शॉप विद हिज फ्रेंड्स टू बाय एक्सपेंसिव टॉयज। वो अपने फ्रेंड्स के साथ टॉय शॉप पे आया था एक्सपेंसिव टॉयज खरीदने के लिए। As Ananta took the Beyblade which was kept on the rejected pile of toys by the boys, Sunil claimed it to be chosen by him already and that he had only kept it aside. तो जैसे ही वहाँ पे अनंता जो था उसने वो Beyblade देखा जो कि उसने rejected pile of toys में रखा हुआ था, सुनील ने बोला नहीं वो मेरा है, वो मैंने साइड में रखा हुआ था, it's not rejected. When Gopala calmly questioned him, he dismissed him completely and said these words to the shop proprietor. अब जो गोपाला ने जब बहुत ही शांति से पूछा कि जब तुम ये सारे टॉयज खरीदने वाले हो क्योंकि तुमने तो ये रिजेक्ट किए हुए हैं, अब तुम बोलते ये रिजेक्टेड नहीं है, तो जब उसने कामली ये क्वेश्चन करा तो सुनील ने उसकी बात को टोटल डिसमिस कर दिया, एकदम इग्नोर कर दिया और टर्न करके प्रोपराइटर से कहा कि अगर आप जो हो आई विल टेक दिस बेब्लेड एंड दोस कंप्यूटर गेम्स, कि उसने सुना भी, उसने बोला हाँ मुझे ये बेब्लेड चाहिए और ये कंप्यूटर गेम्स चाहिए। अंडरस्टूड?
Where was Sunil and his friends? What were Sunil and his friends doing? सुनील और उसके दोस्त वहाँ क्यों आए थे? They were shopping for some toys. क्या लेने आए थे? कंप्यूटर गेम्स लेने आए थे, एक्सबॉक्स लेने आए थे, प्ले स्टेशन लेने आए थे. तो बेसिकली वो लोग कुछ गेम्स की शॉपिंग करने आए थे. What did Sunil eventually threaten to do if he did not get what he wanted? सुनील ने क्या धमकी दी कि वो क्या करेगा अगर उसको नहीं मिला जो उसे चाहिए. तब उसने प्रोपराइटर को धमकी दी थी कि अगर आपने हमको ये बेब्लेड नहीं दिया तो अगली बार से मैं और मेरे फ्रेंड्स आपकी शॉप से कोई शॉपिंग नहीं करेंगे. Sunil threatened the shopkeeper that he and his friends will stop buying toys from his shop if he did not give the Beyblade to him. Next है आपका there is no wrong or right. Sir, only people with money and those without. My Gopala is finished. Who were these words spoken to? Why did Gopala's mother say these words? सबसे पहले ये जो words थे जो गोपाला की मदर ने कहा था, ये किससे कहा था? ये मनी सर से कहा था. And उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि my Gopala is finished? So these words were spoken to Mani sir when Mani sir told her that Gopala was not wrong and stated the reason for his suspension. जब मनी सर आए उन्होंने बताया कि गोपाला जो था वो गलत नहीं था और उन्होंने ये भी बताया कि उसको सस्पेंड करना क्यों जरूरी था. गोपाला की जो मदर थी cried and said these words. तब वो रोई और उन्होंने ये words कहे. She meant to say that usually the rich people are always right irrespective of the reality. वो ये कहना चाहती थी जो लिखा हुआ है ना only people with money and those without. सही और गलत कुछ नहीं होता. सिर्फ जिस एक तो है वो लोग जिनके पास पैसा होता है और वो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है. यहाँ वो उन्होंने इसलिए कहा ये चीज क्यों? क्योंकि गोपाला's mother cried and said these words. She meant to say that usually जो rich people होते हैं वो हमेशा सही होते हैं irrespective of the fact कि सही क्या है. Why did she say that the boy was finished? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो जो मेरा जो बच्चा है वो तो टूट चुका है, वो खत्म हो चुका है. She said that the boy was finished because he had already been silent and extremely sad for they were made to leave their home. उन्होंने बताया कि मेरा जो बच्चा है वो फिनिश में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत साइलेंट था और बहुत ज़्यादा दुखी था. क्यों? क्योंकि उन लोगों को उनके घर से निकाल दिया था बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट जो भी हुआ, जो वहाँ पे उनको डिमोलिश करनी थी ट्रीज, मे बी वहाँ पे वो कोई एक्सपेंशन कर रहे हों, तो उसकी वजह से उस इंसिडेंट की वजह से उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा. एंड अबव दैट उसके जो फादर थे उनको बहुत ज़ोर से मारा उन्होंने गोपाला को. He is heartbroken and lost all hope. उसका दिल टोटल टूट चुका था, उस सब कुछ होप को लॉस्ट कर चुका था. What events had brought about such a change in Gopala's life? अब गोपाला की लाइफ में वो कौन से इवेंट्स हैं जो इतना बड़ा चेंज लेके आए थे? Gopala and his family were made to leave his house because of the building of dam. गोपाला उसकी फैमिली को उनका घर छोड़ना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था. He lost his comfortable home and had to shift to a quiet, comfortable house without his orchards and sugarcane fields. उन्होंने अपना कंफर्टेबल होम छोड़ दिया and he had to shift to a quiet, uncomfortable house. और उनको एक अनकंफर्टेबल से हाउस में जाके रहना पड़ा without his orchards and sugarcane fields, जहाँ ना उसके बाग बगीचे थे और ना उसके खेत थे. He never felt that he belonged to his new school and felt like an outsider. उसे कभी नहीं लगा जो उसका नया स्कूल था वो उसका स्कूल है. उसको हमेशा लगा था वो एक आउटसाइडर है जो इस जगह से बिलोंग ही नहीं करता. These events brought a drastic change in Gopala's life. और यही सारे जो छोटे छोटे इवेंट्स थे इनकी वजह से गोपाला की लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ गया था. Gopala turned away, neither could I, he said almost to himself, but there is something you can do, said Mani cheerfully. अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? What were Gopala and Mani sir talking about in the given lines? ये जो है जब रिमेंबर मनी सर ने उसको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बहुत बड़ा सा गुआवा ट्री था और लास्ट ईयर उन लोगों ने उसे काट दिया. तो जब वो अपने बारे में बता रहे थे तो बेसिकली क्या करेंगे? गोपाला एंड सर वर टॉकिंग अबाउट अ गुआवा ट्री दैट मनी सर हैड अराउंड हिज होम, जो उनके घर के आसपास कहीं था. इट वॉज कट द ईयर बिफोर, उसको एक साल पहले काट दिया गया था. गोपाला ने उनसे पूछा कि आपको बुरा नहीं लगा कि आपका पेड़ काट दिया गया? मनी सर रिप्लाइड इन अग्रीमेंट, मनी सर ने बोला हाँ लगा. एंड देन गोपाला सेड द अबव मेंशन, उसके बाद गोपाला ने ये कहा. ओके
What did Gopala mean when he said neither could I? जब गोपाला ने कहा मैं भी नहीं, मतलब मैं भी नहीं बचा सका, मैं भी कुछ नहीं कर सका. He meant that even he was not able to stop people from making them leave their place and ruining the fields and orchards. वो रोक नहीं पाया उन लोगों को जिन्होंने उनसे घर से निकाल दिया और उसके जो orchards थे, उसके जो fields थे, उसको पूरा जो था खराब कर दिया. What did Gopala do next? इसके बाद गोपाला ने क्या कहा? गोपाला dived into the water. गोपाला ने पानी में छलांग लगाई. Cut his way through the river until he reached the tree stump. वो swim करता रहा जब तक वो ट्री के स्टम्प तक ना पहुंच गया. And winding his left arm around it. उसने अपना लेफ्ट आर्म जो था उससे उसको पकड़ा ट्री के ट्रंक को और राइट हैंड से उसके ऊपर कुछ कार्व किया. क्या लिखा था? गोपाला क्लाइंब दिस ट्री. और ये कहाँ लिखा? ट्रंक के ऊपर लिखा था. Why do you think Manisha suggested that Gopala do something? Okay, that Gopala should do something. मतलब मनीषा ने उससे ये क्यों कहा कि तुम्हें कुछ करना चाहिए? Manisha suggested Gopala to do something because he wanted to give him some hope and get him out of his depression. क्योंकि वो उसको कुछ hope देना चाहते थे, वो उसको उस depression में से निकालना चाहते थे. He wanted to teach him that life has more to it. वो उसे सिखाना चाहते थे कि जिंदगी बस इतनी ही नहीं है, जिंदगी बहुत सारी चीज़ें का जो है ना एक तरीके से एक अच्छा खासा जो है मिक्सचर है और अभी आगे बहुत कुछ करना है. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the differences between the two groups of boys in the story? Give examples to support your answer. ये जो दोनों हैं ग्रुप जो हैं एक था सुनील एंड ग्रुप, एक था गोपाला एंड ग्रुप. दोनों में डिफरेंस क्या है? द टू ग्रुप ऑफ बॉयज बिलोंग टू डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस. दोनों अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं. एक गरीब परिवार से, एक बहुत अमीर परिवार से है. गोपाला एंड हिज फ्रेंड्स बिलोंग टू फैमिलीज विच वर लेस प्रिविलेज्ड फाइनेंशियली. गोपाला उसके फ्रेंड्स उन फैमिलीज से आते थे जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था. While Sunil and his friends belong to rich class. लेकिन सुनील और उसके जो फ्रेंड्स थे वो बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने वालों में से थे. A simple Beyblade was a big thing for Gopala and his friends. While Sunil and his group were there at the shop to buy expensive toys, he also considered them as inferior. जो एक सिंपल बेब्लेड होता है ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी गोपाला उसके फ्रेंड्स के लिए, जबकि सुनील लोग तो जाके ऐसे कितने ही बेब्लेड्स खरीद सकते हैं. सो दिस वॉज द मेजर डिफरेंस. ओके, बेसिकली जो डिफरेंस हम यहाँ देख रहे हैं वो है सोसाइटी का, वो है वहाँ के उनके स्टेटस का, फाइनेंशियल स्टेटस का. अब डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मनीषा? डू यू थिंक ऑफ मनीषा? What actions of his showed that he was intelligent and sensitive? तो तुम मनीष सर के बारे में क्या सोचते हो? Yes. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ये हम इसका आंसर थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं. Manish sir was an observant teacher who was kind, sensitive and intelligent. मनीष सर क्या थे? वो एक बहुत ऑब्जर्वेंट टीचर थे जो कि बहुत नरम दिल के थे, सेंसिटिव थे और इंटेलिजेंट थे. He observed Gopala and his violent behavior, but since he knew him in class, उन्होंने गोपाला को देखा, किस तरीके से उसने पंच किया वो भी देखा, लेकिन उन्होंने हमेशा से गोपाला को क्लास में देखा था. So he knew that there was something more behind this outburst. तो उन्हें पता था कि जो इसको इतनी जोर से गुस्सा आया ना, इसके पीछे जरूर कोई और भी रीजन है. He took efforts to visit his home, met his mom and finally talked to Gopala to make him feel better. उन्होंने efforts लिए कि वो उसके घर जाएं, वो वहाँ पे उसकी माँ से मिले और finally गोपाला से उन्होंने बात करी और अब वो वापस जो है अच्छा फील करने लग गया है. What do you think the title of the story means? ये जो टाइटल है The River Came Home, इसका मतलब क्या है? The title of the story The River Came Home emphasize the thought, ठीक है, emphasize the thought that one should draw strength from the past. ये हमें ये सिखाता है कि पास्ट से आपको स्ट्रेंथ लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, टू कीप मूविंग एंड फेसिंग द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द फ्यूचर, ताकि आप आने वाले टाइम की प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को, हर चीज़ को सही तरीके से टैकल कर पाओ. लेकिन जीना किस में? आपको प्रेजेंट टाइम में जीना है, राइट? That is it. Yay! Thank you so much. Here we are done with this video. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में. अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इसमें अभी वोकैबुलरी वर्ड्स, ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन बचा हुआ है, अगेन विच इज एट द एंड ऑफ योर चैप्टर. सो स्टे ट्यून्ड हियर बिकॉज बहुत जल्दी आपको सेकेंड वीडियो भी मिलने वाला है. ओके, Thank you so much. Also remember you can visit our website magnetbrains.com. Here it is very easy to find the videos. Just go and click on class 8
select the subject and the topic, and the video will appear. That's it. Thank you once again. Take care of yourself. Bye bye.